बहुजन समाज पार्टी की एकला चलो रणनीति अब मायावती को अपनी ही सियासत पर हावी करने लगी है। बहुजन समाज पार्टी के कई कद्दावर नेता मायावती की रणनीति का न सिर्फ अंदर खाने विरोध करते हैं बल्कि बगावत के मूड में हैं। बसपा के अंदरूनी हालात कुछ ऐसे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जीते ज्यादातर सांसद नए ठिकाने तलाश रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता ही इस बात को मानते हैं कि बगैर गठबंधन के चुनाव में उतरना सुसाइडल अटेम्प्ट है। उनका कहना है न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि बसपा से ताल्लुक रखने वाले नेताओं के सियासी करियर के लिहाज से भी मुफीद नहीं है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी साफ इशारा कर दिया, ज्यादातर वर्तमान लोकसभा सांसदों को टिकट दिया जाना संभव नहीं है। तो दरअसल जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते हैं, सियासी दाव पेच भी उसी लिहाज से तेज होते हैं। सियासी उठापटक के बीच बहुजन समाज पार्टी के भीतर नेताओं में खूब नाराजगी है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के कई नेता तो ये मानते हैं कि 2019 में गठबंधन के सहारे बहुजन समाज पार्टी की नैया पार हुई थी। इस बार गठबंधन नहीं हुआ तो बहुजन समाज पार्टी की जीत की नैया मझधार में फंस जाएगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने साफ कहा कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। मायावती के इस बयान के बाद पार्टी के अंदर खूब उठापटक और चर्चाएं हैं। सियासी जानकार तो यहां तक कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के ज्यादातर सांसद या तो दल बदलने में लगे हैं या फिर पार्टी में रहकर अंदरूनी तौर पर गठबंधन की वकालत करते हैं। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पिछले चुनाव में जीते ज्यादातर सांसद अलग अलग सियासी राह तलाशने में जुटे हैं। बहुजन समाज पार्टी से अमरोहा के सांसद दानिश अली पहले से ही राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होकर अपना सियासी संदेश दे चुके हैं, बल्कि बसपा के ही श्याम सिंह यादव भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हो गए। इसके अलावा बसपा के सांसद मलूक नागर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। लालगंज के सांसद संगीत आजाद के बारे में पूरे क्षेत्र में भाजपा से नजदीकी की चर्चा भी है। श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा भी नए सियासी ठौर की तलाश में है। बसपा के ही सांसद रहे अफजाल अंसारी को तो समाजवादी पार्टी ने अपनी ओर कर लिया। अम्बेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे भी भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ चुके हैं और इस साल चुनावी नैया पार लगाने के मूड में है। अम्बेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे भी भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़कर इस साल चुनावी नैया पार लगाने के मूड में है। बहुजन समाज पार्टी से निलंबित सांसद दानिश अली कहते हैं कि ये तो उन सियासी दलों को सोचना होगा कि आखिरकार लोग क्यों किसी दल से अपना दामन छुड़ाते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है 2019 और 14 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मिली सीटों से ही 2024 में मची उथल पुथल का अंदाजा लग रहा है। वो कहते हैं 2014 में बहुजन समाज पार्टी ने अकेले सियासी मैदान में ताल ठोकी और एक भी सीट नहीं जीती। 2019 में मायावती ने जो समाजवादी पार्टी से समझौता किया तो उनकी पार्टी 0 से 10 पर पहुंच गई। अब जब कुछ समय बाद लोकसभा का चुनाव है तो मायावती किसी से गठबंधन के किए बगैर ही चुनावी मैदान में जाने की बात कर रही हैं, तो पार्टी में उथल पुथल है। यही नहीं, कभी अपने दम पर अकेले उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली मायावती की पार्टी, अकेले उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी का इस समय सिर्फ एक विधायक ही सदन में है। बहुजन समाज पार्टी का लगातार गिरता हुआ ग्राफ न सिर्फ उनकी पार्टी के नेताओं को चिंतित कर रहा है बल्कि सियासत में लंबा भविष्य देखने वाले नेता फिलहाल बसपा से दूरी ही बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर और अन्य प्रमुख नेताओं की बैठक में मायावती ने स्पष्ट कह दिया कि भविष्य उनकी पार्टी का है। इस बैठक में मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत आसपास के कुछ राज्यों के बड़े नेताओं को शामिल होने के लिए लखनऊ बुलाया। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने सभी नेताओं को बगैर किसी दबाव के पार्टी की नीतियों को और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं को मिशन के प्रति और पार्टी के प्रति वफादार रहने का पाठ भी पढ़ाया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि अभी चुनाव में वक्त है, इसलिए बसपा की ओर से गठबंधन में शामिल होने जैसे अहम फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने दल बदलने वाले नेताओं को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक पार्टी ही नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को समर्पित एक आंदोलन है। ऐसे में जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद उनके आंदोलन की कसौटी पर खरे नहीं उतरे, उनको लोकसभा का टिकट दिया जाना कितना संभव होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के भीतर मचे सांसदों के दल बदलने की आहट पर निशाना साधा। कहा, जो सांसद अपने क्षेत्र में समय न दे पा रहे हो और जनता का ध्यान न रख पा रहे हो, वो आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, यही वजह है कि ज्यादातर सांसदों का टिकट दिया जाना संभव नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।